हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज का जो हमारा क्लास है क्लास 9th के लिए मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज का इंट्रो देखेंगे। एक्सरसाइज तो नहीं, पहले देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है, फिर वेरिएबल्स यानी चर, और ये अचर कांस्टेंट, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजकों के पद क्या होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों की घात, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के प्रकार, ये सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए आप, और बहुत ही शानदार तरीके से देखा जाएगा, समझा जाएगा एक एक चीज़ को, है ना। क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या चर है, क्या बीजगणितीय व्यंजक है, इन सभी चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है अपना कांस्टेंट, अचर क्या होता है ना। तो अचर की बात की जाए तो जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू हैं, न्यूमेरिक यानी 0 1 2 3 4, है ना, जितने भी नंबर्स हैं ये सभी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, जो बदले ना, है ना। जैसे अगर 2 पेन बोला जाए, 2 पेन की बात की जाए, तो आप चाहे कहीं भी रहो, विश्व के किसी भी कोने में रहो, 2 का मतलब 2 ही होता है ना। ये कहीं बदलने वाला नहीं है, चाहे आप विश्व में कहीं भी रहो या फिर ब्रह्मांड में भी चले जाओ तो भी 2 का मतलब 2 ही होता है ना। तो कांस्टेंट का मतलब जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू हैं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं या फिर जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की हम लोग बात कर रहे थे। वेरिएबल्स यानी चर, हिंदी में चर बोलते हैं उसे। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वेरी करने लायक हो। बात समझो, वेरिएबल मतलब जो वेरी करने लायक हो। जैसे किसी भी नंबर को, है ना, किसी भी नंबर को अगर कोई अल्फ़ाबेट, क्या चीज़, किसी भी नंबर को कोई अल्फ़ाबेट या फिर कोई सिंबल असाइन कर दिया जाए। असाइन करने का मतलब, जैसे अगर 2 बोलूँ और 2 को मैं बोलूँगा y, है ना। 2 के लिए हमने क्या असाइन कर दिया, क्या चीज़ रख दिया कि 2 को आज से हम क्या जानेंगे, y, ठीक है। तो 2 को हम y जानेंगे। अगर 2 को मैंने बोल दिया z, तो 2 को हम क्या जानेंगे, z जानेंगे, ठीक है। मतलब ये y z जो हैं, अगर देखो तो ये सभी किसी न किसी नंबर पे डिपेंड हो जाते हैं, कह सकते हैं ना कि डिपेंड हो जाते हैं। ये अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो 3 हो जाता है। y अगर मान लो y को ही मैं बोल लूँ 20, तो यहाँ अब 20 के लिए y हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ABCD, और हिंदी में क ख ग घ जो भी हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा नाम कुछ भी, ये सभी क्या हैं, वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं बोल दूँ कि आज से 15 को मैं राम बोलूँगा, 15 को राम बोलूँगा, 15 को मैं, तुम बोले 15 को मैं वाई बोलूँगा, बोलो यार, 15 को एक्स बोलूँगा, जो रखना है रखो, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स, किसी भी नंबर के लिए कोई किसी भी नंबर को किसी अल्फ़ाबेट से दिखाया जाए तो ये सब वेरिएबल होंगे। तो ABCD XYZ जितने भी हैं सभी आपके वेरिएबल्स में आ जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बीजगणितीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अगर कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल, ध्यान से सुनिए, अगर कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को एक साथ लिख दें, एक साथ लिख दें, या फिर हम बोल दें कि कम्बिनेशन हो जाए उनका, कुछ कम्बिनेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, प्लस जितने भी ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी के साथ कोई भी कम्बिनेशन, जैसे 2 के साथ y लिख दिया, 2 × y, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है। इन दोनों के कम्बिनेशन से हमको क्या मिल जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक। इसको आप x + 5 लिख लो, या फिर y - 2 लिख लो, या फिर z/6 लिख लो। तो ये सब एक कम्बिनेशन हो रहा है ना, x जुड़ रहा है 5 के साथ, y में से माइनस हो रहा है 2, z को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो ये क्या हो गया, कम्बिनेशन हो गया। तो ये जब भी एक
क्या चीज़, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट एक साथ कंबाइन हो जाए, कोई कम्बिनेशन बनाए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी बीजगणितीय, इनको व्यंजक कहा जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बीजगणितीय व्यंजक। अब टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे अगर हमने 2y लिख दिया या फिर 2 + y लिख दिया, ठीक है, तो इसमें कितने टर्म हो गए, टर्म माने पद, तो एक ये पद है और एक ये पद, 2 पद हो गए, 2 टर्म्स इसमें आ गए। अब 3x² + 2 लिख दें तो भी इसमें कितने टर्म हुए, 2 टर्म हुए, 1 और 2 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो या फिर 3x - 5 लिख दिया, ये भी 2 टर्म हो गए, या फिर 3x + 5 + y लिख दिया, अब इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म हो गए। ठीक है, अब देखिए एक बात सुनिए, जब भी वेरिएबल्स के साथ हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं वेरिएबल या फिर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो लाइक टर्म्स एक साथ जुड़ते हैं, घटते हैं, सबको मालूम है, क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, एक साथ जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। जैसे 3x में से x माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा लाइक टर्म है कि नहीं, मतलब एक जैसे ये हैं कि नहीं, इनका कैसे देखेंगे लाइक टर्म है कि नहीं, पहचानेंगे कैसे, इसका x का पावर कितना है 1, इस x का पावर 1 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 2x। अगर बोलूँ 3x² में से x माइनस करो तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए, इसकी पावर 2 हो गई, इसका 1 हो गया, तो ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप बोलोगे सर ये 2x + y, ठीक, तो ये भी माइनस प्लस नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं एक टर्म x है एक टर्म y है, दोनों अलग अलग हुए, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही, बीजगणितीय व्यंजक के पद, मतलब इसमें हमको बताना होता है कितने पद हैं, तो 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद हैं इसमें, 1 2 पद है, ऐसे बता सकते हैं टर्म्स को। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों के घात, बहुपदों के घात जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव नंबर होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, या फिर सीधा बोलें तो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ये होते क्या है, अगर कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, कोई भी बहुपद, एक ये लिख दिया, ऐसे कुछ आपके सामने पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, तो अब देखिए बहुपदों की घात ही डिपेंड करेगी, बहुपदों की घात ही हमें बताएगी, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही बताएगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जो डिग्री होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, यानी घात होनी चाहिए, वो सिर्फ कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर, ना ही निगेटिव होगा, ना माइनस में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा, भिन्न में होगा, और ना ही दशमलव में यानी डेसिमल में होगा। बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल की, अब इसको शो कैसे करते हैं, ये पॉलिनोमियल है x का, तो इसको हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x = 3x + 5। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, fx = 3x² - 5, qx = 7x² + y। ठीक है, तो ये ऐसे हम इन पॉलिनोमियल्स को दिखाते हैं। ठीक है, ये x हमें बताता है ये पॉलिनोमियल कैसा है, अगर यहाँ x लिखा है तो x वाला पॉलिनोमियल होगा, y होगा तो y वाला होगा, z होगा तो z वाला होगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, अगर 3x + 5 लिखा है तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमको बतानी है, डिग्री यानी घात। तो देखो
इसमें कांस्टेंट टर्म का तो घात बताएंगे नहीं, बताएंगे किसका, हमेशा वेरिएबल का। वेरिएबल पे यहाँ पे कितनी पावर है, तो x की पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो x की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी बहुपद की घात 1 हो जाएगी। अच्छा, इसमें कितना होगा, 3x² - 5 में, तो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है, सबसे ज़्यादा जो घात होती है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए 3x की पावर 4 2x³ + 3x² + 5, ऐसा कुछ एक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री आपसे पूछी जाएगी तो x की सबसे ज़्यादा जो पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, यानी बहुपद की घात होगी। तो x की सबसे ज़्यादा पावर इसमें क्या है, 4 है ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुपद की घात 4 हो जाएगी। तो ऐसे आपको बहुपदों के घात बताने हैं। अब इसमें हमको बताइए कौन कौन से बहुपद होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो ये बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा क्योंकि पॉजिटिव है इसका पावर, ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा, यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री जो दिख रही है निगेटिव आ गई है, ठीक है। ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 1/2 आ गया। मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई भिन्न नहीं होना चाहिए और दशमलव नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये तो इसको आप लिख सकते हो 7x की पावर 1/2, है ना। तो यहाँ भी आप देखोगे तो x की पावर कितनी आ जा रही है, 1/2, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, कांस्टेंट क्या होता है, चर क्या होता है, बीजगट्टी व्यंजक किसे कहते हैं, बीजगट्टी व्यंजकों के पद क्या होते हैं, बहुपदों की घात क्या होती है। अब देखते हैं बहुपदों के प्रकार, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर है आपको। अगर आपको कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट में लिख के मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की हर एक कमेंट का, ठीक है। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, विभिन्न घातों के बहुपद, ठीक है। मतलब घातों के आधार पर बहुपद को किस तरीके से बांटा गया है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं हिंदी में रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, है ना, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, यानी जिस बहुपद की घात 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे -7z, डिग्री इसकी कितनी है, 1 है, 3x + 2, 7x - 5, 2y + 6, 9a + 3, ये जितने भी हैं इनकी सबकी आप चेक कर लो, डिग्री कितनी है, 1 1 1 1 1, है ना। सब बहुपदों की घात कितनी है, 1 है। तो ऐसे बहुपदों को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक बात और जरा यहाँ समझिए इस चीज़ को, अगर 2x लिखा है ना, 2x लिखा है तो 2 क्या है और x क्या है, आपको सबको मालूम, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन 2 को और क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x कहते हैं, ठीक है, यानी x का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है जिस अंक का गुणा हुआ है x के साथ। मतलब कोई भी अगर ऐसे लिखा हो, जैसे -7z यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आपको पूछी जाए कि z का कोएफिशिएंट क्या होगा, यानी z का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, -7 बोलोगे, ना कि 7 बोलोगे। जैसे 3x + 5 लिखा है, तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणांक, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 8z, तो z का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है, ठीक है। अगर ऐसे ही
8a लिखा हो, 9c लिखा हो, -9d लिखा हो, -5b लिखा हो। ठीक है, तो इसमें z का गुणांक क्या होगा, z का कोएफिशिएंट क्या होगा 8, इसमें a का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 का गुणांक क्या होगा 8, c का कोएफिशिएंट क्या होगा यानी c का गुणांक क्या होगा 9, इसमें d का कोएफिशिएंट क्या होगा यानी d का गुणांक क्या होगा -9, इसमें b का कोएफिशिएंट क्या होगा, b का गुणांक क्या होगा -5। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ है, इस चीज़ को भी आप जानिए, ध्यान रखिए। तो अभी हमने देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक। द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, द्विघात यानी जिस बहुपद की घात 2 होगी उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में 3x² 2x² प्लस x, 3x² प्लस 7, 5x² प्लस 2, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब हिंदी में बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ से भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, त्रिघात यानी जिसमें 3 घात हो, जिस बहुपद की घात कितनी हो 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 3x³ प्लस 2x, 7x³ प्लस 3, 1/2x³ प्लस 7, 3x³ प्लस 9, ये सभी क्या है, ये सभी 3 घात के बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3x³ प्लस 2x, x की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, तो ये सभी कैसे हो गए, त्रिघात बहुपद हो गए। एक चौथा आपका कौन सा होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, तो मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब 3x की पावर 4 हो जाए, 3x की पावर 4 प्लस 7 या फिर 3x पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x, ये सभी कैसे हैं 4 घात वाले बहुपद हैं, इसका मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो 1 हो। क्वाड्रेटिक किसे बोलोगे, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो। क्यूबिक को क्या बोलोगे, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की घात 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लो। अब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, बहुपद में पदों की संख्या। तो सबसे पहला जो होता है मोनोमियल, मतलब एक पदीय। मोनोमियल क्या होता है, एक पदीय, जिस बहुपद में जिस पॉलिनोमियल में केवल और केवल एक टर्म हो
उसको हम क्या बोलेंगे, एक पद हो तो वो एक पद ही होगा। जैसे 14 माइनस 8x स्क्वायर 7x क्यूब 8x की पावर 4 डैश 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 या फिर ETC। ऐसे जितने भी जिसमें एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, ठीक है। तो ऐसे बहुपदों को हम मोनोमियल बोलते हैं। दूसरा होता है बाइनोमियल, मतलब द्विपदी। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है ना, बाई का मतलब 2, 2 पद आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। मतलब कुछ ये इस तरह से आएगा, देखो 1 2 1 2 1 2, सब में 2 2 पद आ रहा है ना, सब में 2 2 टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल, ठीक है, द्विपदी। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, त्रिपदी, ठीक है। तो त्रिपदी मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें 3 पद हों, जैसे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी ऐसा आ जाए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिसमें 3 पद आ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो फिर से एक बार, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, एक पद। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, 2 पद। और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, मतलब 3 पद आएंगे, ठीक है। तो ये आपके मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो गया। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये इसमें नहीं है, अलग। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अचर बहुपद। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, नॉन जीरो मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स, जैसे 14 2 -3 5 -7, जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, अचर बहुपद होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। और इनकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। देखो 14 को हम लिख सकते हो ना, 14 x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मतलब 1, मतलब 14 × 1 = 14, ठीक है। तो x की पावर 0 होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी अचर बहुपद बोलते हैं। और एक और होता है क्या चीज़, जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, ठीक है। तो देखो जीरो पॉलिनोमियल यही है, 0। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्योंकि अगर x की पावर 0 रखोगे, कहोगे सर 0 x की पावर 0 रख लो, 1 होता है इसका मतलब, तो 0 × 1 0, ठीक। यहाँ कुछ भी रख लो x की पावर, उससे क्या मतलब है, x की पावर 500 रख लो तो भी 0 × x की पावर 500 0, ठीक है। तो इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते, x की पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब शून्य बहुपद 0, ठीक है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए एक बात और, कि पॉलिनोमियल्स को लिखते कैसे हैं। मतलब अगर मान लो कुछ भी नहीं लिख देंगे ऐसे, 3x² + 3x⁴ + 2x
q+7, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, है ना। जो इनके पावर्स होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है, इसमें x की जो पावर होती है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो हम लोग जो लिखते हैं मैक्सिमम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। ऐसे लिखते हैं, मतलब पहले x की जो सबसे बड़ी पावर है वो लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है। कभी भी ये ध्यान देना, पॉलिनोमियल को हमेशा पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़, आज आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में जो भी हैं उनके पास शेयर कीजिए कि वो भी पढ़ सकें। और बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहो।